एक लोग का 50 रुपए। हाँ किस चीज का? देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं व्हाट टिप एनालिसिस, उसमें टूल्स है, यहाँ पर मेन्यू है, उस मेन्यू का नाम है डाटा। एक मेन्यू उसका नाम है डाटा। इस डाटा के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्हाट टिप एनालिसिस का। उस व्हाट टिप एनालिसिस में ना 3 दस्ते हैं, एक गोल सेट होता है, डाटा टेबल होता है, आपका समराइज होता है। तो हम लोग बात पिछली कक्षा में कर चुके हैं गोल सेट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे डाटा टेबल के बारे में। डाटा टेबल क्या होता है? डाटा टेबल इज अ रेंज ऑफ सेल। ये सेल का एक रेंज है, इसको आप समूह कर सकते हो, जिसके अंदर विच यू कैन चेंज, जिसके अंदर हम चेंज कर देते हैं बाय वैल्यू को। किसके वैल्यू को? सम ऑफ सेल। जैसे सेल है, इस सेल का वैल्यू का जब चेंज कर देंगे और जो इसके जो कम ऑफ डिफरेंट आउटपुट, जब इसका आंसर आएगा ना, जब इसका आंसर आएगा, स्पेलिंग गलत है, ENS जब इसका आंसर आएगा तो डिफरेंट होगा। मतलब जैसे इसमें मैंने कुछ अगर चेंजिंग किया तो इसका आंसर सबका अलग अलग आएगा। अब इसका यूज कहाँ करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यूज जैसे कहाँ करेंगे? यूज करने के लिए जैसे आप मान लो कि किसी मोबाइल की दुकान पे गए, या कोई बैंक है, बैंक में अपना एक SBI बैंक है, SBI बैंक वो लोन देना चाहती है लोगों को, वो अपना सेल आउट बढ़ाना चाहती है। वो कह रही है कि आपको ना होम लोन मैं देना चाहता हूँ। ये होम लोन का प्लान बनाती है। होम लोन प्लान इस तरह से है कि जैसे कोई का वो है स्पेशल है, कोई पर्सन है, या VIP मान लेते हैं, एक आपका सीनियर सिटीजन मान लेते हैं, एक आपका बिजनेसमैन मान लेते हैं, एक बिजनेसमैन हो गया, और एक चलो मान लो सर्विसमैन कोई हो गया। इस तरह से कैटेगरी हो गई। अब जो VIP है, इसका मान लिया कि आपको केवल 3% ब्याज है ना, और जो आपका सीनियर सिटीजन है, इनका चलो 3.5% ब्याज है, इंटरेस्ट रेट। ये बढ़ेगा ही ना, ये बढ़ेगा जी, सबका अलग। यहाँ आते थे और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये सर्विसमैन हो गया और ये बिजनेसमैन हो गया। तो ये जो सर्विसमैन तो इनका रहेगा, जब आप जाएंगे तो 5% लेगा आपसे, और जो बिजनेसमैन है इनको और ज्यादा लेगा, 8% लेगा, 9% लेगा, इस तरह से लेगा। तो ये सब डिफरेंट टाइप के हो गए। अब ये आपका हो गया इंटरेस्ट रेट। इससे बहुत मतलब नहीं हमको है, ठीक है, इससे बहुत मतलब नहीं है, आप बस जानते रहिए। जहां हमको काम है वही हम लेंगे। ये इंटरेस्ट हो गया, और फिर ये बता रहा है, ये बता दे रहा हूं, अब ये बता रहा है कि ये लोन अमाउंट इनका है। लोन अमाउंट मतलब है कि अगर आपने ना, अगर आप 1 लाख रुपया अगर आप लेते हो लोन, 1 लाख का लोन लेते हैं, तो चलो लोन को जहां फिक्स कर देते हैं। अब कोई पर्सन कह रहा है कि मैं जो पेमेंट करूंगा वो 18 महीने में कर दूंगा, है ना। कोई कह रहा है कि नहीं, मैं उसी पेमेंट को, जो पेमेंट है उसको मैं 18 में नहीं कर पाऊंगा, उसको ना मेरा 25 महीने में निकाल दीजिए। 25 महीने का इंस्टॉलमेंट क्या बनेगा, 25 टर्म का इंस्टॉलमेंट क्या बनेगा। और कोई कह रहा है कि नहीं, इसको आप 30 का बनाइए, ऐसे जितना बनाना बना लीजिएगा। तो ये जो है ये टर्म है, ये क्या है? टर्म है। अलग अलग टर्म है। अभी तो हम जो पढ़े थे ना उससे एक ही टर्म पढ़े थे, अभी सब डिफरेंट कर रहा है, सब डिफर कर रहा है यहाँ पे टर्म। और ये जो है, ये यहाँ वाला जो है, इसको हटा कर समझ लें, आपको समझ गया। अब यहाँ ये जो हमारा है, ये इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट हो गया, और ये हमारा ये हो गया टर्म हो गया। तो एक फार्मूला हमारे पास है, उस फार्मूले को हम इस तरह से यूज करते हैं। पहले फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं PMT, है ना। PMT फार्मूला क्या करता है? PMT फार्मूला आपसे पूछता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, है ना, और पूछता है आपसे NPVR, नंबर ऑफ पेमेंट, और आपसे पूछता है PV, प्रेजेंट वैल्यू, समझ आपका जो मूलधन जिसको बोल सकते हैं वो रहता है। 3 पार्ट रहता है इसमें। और ये फाइंड आउट करता है कि अगर आप कोई लोन ले रखे हैं, लोन, चलो वो जो अमाउंट है, वो जो इंटरेस्ट रेट है, चलो वो 9% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और उसको आपको अगले 40 महीने में पेमेंट करना है।
40 में पेमेंट करना है तो यहाँ आप 40 लिख देंगे, 40 कर देंगे। अगर आप साल में लिखिएगा तो उसको आप 12 से डिवाइड कर लीजिएगा, सबका लिखिएगा। अच्छा, ये आपका मंथली है कि 40 महीना है, इसीलिए हमको इस 9% को डिवाइड बाई 12 करना जरूरी है, तो ये सालाना रेट बन जाएगा। अब जब डिवाइड कर देंगे तो कैसा रेट बन जाएगा? मंथली रेट बन जाएगा। तो इसलिए आपको लग रहा है कि जो पेमेंट है हमारा वो मंथली है, तो आप इसको 12 डिवाइड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कितने महीने वाले वो कह रहे हैं 40 महीने का किस्त बनाइए मुझे। कितना अमाउंट है? चलो मान लो 1 लाख अमाउंट है, 1 लाख। जब इसको एंटर करेंगे, जब यहाँ एंटर करेंगे तो इसका ये इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, है ना, EMI आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन? सिंपल है ये। अब ये जो अब ये इसी फार्मूले को, इसी फंक्शन को ले करके अब आपके साथ एक नया प्रॉब्लम है। नया प्रॉब्लम ये है कि ये जो SBI मैंने अभी जो मैंने कहा कि ये SBI है, SBI आपको होम लोन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। SBI आपको होम लोन प्रोवाइड कर रही है। वो कह रही है कि आप ना मुझसे 20 लाख रुपए लीजिएगा, ठीक है, मैं 20 लाख रुपए दे सकता हूँ होम लोन के, ठीक है। या चलो होम लोन नहीं है, कार लोन है, तो होम लोन में ये होगा सबका डिफरेंट होता है कि नहीं। कोई एक फ्लोर में 10 फ्लोर बनाएगा, कोई एक 100 फ्लोर बनाएगा, कोई 80 बनाएगा। चलो कार है, कोई कार है उसकी कीमत चलो 20 लाख रुपए है, उसकी कार की कीमत कितनी है? 20 लाख। अब SBI कह रहे हैं कि जी आप हमारे यहाँ से ना कार पर लोन करा सकते हो। और मेरा जो प्लान है इस तरह से है कि अगर आप 18 महीने में भी इसको पेमेंट कर सकते हो, 25 महीने का प्लान ले सकते हो, 30 महीने का प्लान ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप VIP हैं तो आप समय सिर्फ 3% लूंगा ब्याज। और अगर आप सीनियर सिटीजन निकलते हैं, आप तो मेरे 60 साल से ज्यादा है, तो आपसे 3.5% का ब्याज लूंगा। अगर आप कोई बिजनेसमैन होते हैं तो कोई सर्विसमैन है तो 5%, कोई बिजनेसमैन है तो 8, या आम पब्लिक है तो 8% में लूंगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो जितने गवर्नमेंट को जितना उसके वर्क में जितना आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जितना तो मदद करेंगे, तो आपको ज्यादा वो जैसे किसी कंपनी देगा, छूट देगा। नहीं वही है, जैसे किसी कंपनी में काम करे तो आपको जैसे मान लीजिए आपको MLA है या आपको VIP का मतलब आपके विधायक है या कोई ऐसे कोई मंत्री रह चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ा कम लगेगा, है ना। या वो स्वतंत्रता सेनानी हो, या तो उसी कंपनी में, या तो मान लीजिए वो उसी कंपनी में कोई पर्सनल मेंबर हो, तो ऐसे कुछ बना देते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो डिफरेंट आपका इंटरेस्ट रेट है। तो जब डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हो और डिफरेंट उनका टर्म हो और लोन अमाउंट वही हो, तो इन सब का क्या होगा? इनका जो इंस्टॉलमेंट बनेगा अलग अमाउंट का बनेगा, है कि नहीं। क्योंकि 18 महीना में दे रहे हैं 20 लाख को, उसी 20 लाख अमाउंट को ये 25 महीना में दे रहा है, उसी 20 लाख अमाउंट को ये 30 महीना में दे रहा है। तो अगर वो 18 महीना में देंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा हर इंस्टॉलमेंट, उसका EMI क्या बनेगा, उसका EMI क्या बनेगा। अगर वही उसको 25 महीना तो क्या बनेगा, 30 में तो क्या बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा। बनना भी चाहिए, क्योंकि आप 18 महीना किसी पेमेंट को 18 महीना में देंगे तो कम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट आएगा, और 20-25 में देंगे तो कम अमाउंट आएगा, 30 करेंगे तो और कम आएगा। लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है, तो आपने जो सेपरेट सीट आपका है, जो एक्सेल है, वहां पर जाएंगे तो इसी तरह से टाइप करिएगा। टाइप करते समय आपका यहाँ पे एक कॉर्नर मिलना चाहिए, ठीक है, ब्लैंक बता रहा हूँ ना। इसी पे हम लोग इसी वाले सेल में आकर के फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? जो फार्मूला EMI कैलकुलेट करता है। तो उसको EMI ही निकालना है। क्वेश्चन को आपको EMI निकालना है कि 20 लाख का 3% के हिसाब से 18 महीने कितना EMI आएगा। 20 लाख का 3% के हिसाब से 25 महीने कितना आएगा। 20 लाख का 3% के रेट के अनुसार 30 महीने कितना इंस्टॉलमेंट आएगा। तो इसी तरह से अलग अलग रेट है। 3.5 पे कितना आएगा, फिर 5 पर कितना आएगा, फिर 8 पे कितना आएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डाटा में आपको व्हाट इफ एनालिसिस का आपको मिलेगा डाटा टेबल ऑप्शन मिलेगा। डाटा टेबल को आप क्लिक करिएगा, एंटर करिएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा अपने स्प्रेडशीट पे। स्ट्रक्चर बन जाएगा, वहां इक्वल टू PMT का फॉर्मूला दीजिएगा, इक्वल टू PMT।
स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान रखेंगे ये आपका एक सेल ऐसे खाली होना चाहिए, मतलब जब आप यहाँ लिखिएगा तो ठीक साथ 18 यहाँ मत दे दीजिएगा, है ना, एक जो छोड़ देंगे तो अपने आप ये खाली मिल जाएगा आपको। इक्वल टू पीएमटी लिखेंगे, पीएमटी के बाद आपको रेट देना है, रेट देना है, और रेट यहाँ देख रहे डिफरेंट है, और इसमें रेट तो आपका फिक्स था 9%, यहाँ डिफरेंट है। जब यहाँ डिफरेंट है तो आप कोई यहाँ ब्लैंक सेल लीजिएगा, कोई ब्लैंक सेल का मतलब मान लीजिए ये आपका अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इधर खाली होगा नहीं, ई एफ जी सब खाली होगा। तो जो खाली होगा जिसमें कोई डाटा ना हो, भविष्य में कोई डाटा ना होना चाहिए, जो सेल खाली हो जाए, मान लो यहाँ पे आपका ई खाली हो गया और यहाँ पे एफ खाली हो गया, ये दो सेल आपका खाली हो गए यहाँ पे, है ना, ये बन जाएगा E1 और ये बन जाएगा F2, A B C D E F, है ना, F2 बन जाएगा नहीं, सॉरी F1 बनेगा ये। मैं से तुमको दो बना दी, क्यों दो चाहिए, क्योंकि दो चीज वेरी कर रहा है, एक टर्म वेरी कर रहा है और एक रेट वेरी कर रहा है। ये वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये आपका यहाँ लेते हैं हम लोग E1 कर देते हैं पहले। E1 क्यों लेंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको यहाँ पे ये वेरी कर रहा है, बदल रहा है, तो बदलने के लिए हम लोग किसी एक को ले लेंगे तो फिक्स हो जाएगा, इसलिए आप वहां से लेंगे जहां आपका खाली पड़ा हो। इस खालीपन को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे मतलब हाँ है ना, अगर रेट को अगर भाग में बदलेंगे तभी भाग 12 से भाग करेंगे ना। जब ये देखिए ये 9% है ना, 9% का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, अब उनको महीने में निकालना है तो इसको महीना से 12 में गुणा कर देंगे, एक महीने का ब्याज बन जाएगा, गुणा करेंगे ना, भाग आ देंगे। डिवीजन में अगर भाग करेंगे तभी तो सालाना बदलना है कि महीने में, सालाना है, महीने में बदलना है। हाँ 9% का मतलब, कोई परसेंट का मतलब होता है कि ये सालाना रेट लगा हुआ है। एक साल 100 रुपए पे एक साल में 3 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 100 रुपए पे एक साल में 3.5 देना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको 100 रुपया दे दिया, तो जब इस साल खत्म होगा ना मेरा, जैसे मैं 24 फरवरी में मांगूंगा आपसे, तो आप मुझे 103 रुपया देंगे, तब मेरा इंटरेस्ट सहित आप रिटर्न करेंगे, है ना। तो सालाना हुआ तो इसको सालाना को मंथली बनाने के लिए 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 देंगे। अब यहाँ आते हैं, तो इसको आप कोई ब्लैंक सेल लेंगे और उस सेल को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो पहला वाला था वो फुलफिल हो गया। अब दूसरा है एनपीआर, अब ये आपका डिफरेंट कर रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट मंथ में लिखा गया है, तो आप यहाँ पे आकर इसको F1 कर देंगे, कामा लगा करके F1 कर देंगे, ठीक है। जो अभी तक हम लोग इसको ले रहे थे इस अमाउंट को नहीं लेंगे, है ना, उसके जगह क्योंकि डिफरेंट कर रहा है तो फिक्स कर देंगे, तो 18 ही निकल जाएगा सब में, इसलिए आप ये कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आना है और कामा लगा देना है, कामा लगाने के बाद आपको ये ले लेना है। ये अगर आपका फिक्स है तो यहाँ टोटल अमाउंट आप 20 लाख लिख सकते हैं, थोड़ा और 20 लाख लिख दीजिएगा, एक बार इसको क्लिक कर दीजिएगा, मतलब क्लोज करके इसको एंटर कर दीजिएगा। तो सर जो खाली है सेल उसमें कुछ नहीं है, नहीं वो भी बता रहा हूँ ना, वो खाली रहेगा, ऐसा करके एंटर कर देंगे। जब एंटर करेंगे तो इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं आएगा, कुछ लिखा हुआ मिलेगा उसको आप छोड़े रहिएगा, ठीक है। एंटर करेंगे जब कुछ लिखा हुआ मिलेगा उसको आप छोड़े रहेंगे। अब आपको क्या करना है, इतना आपको करने के बाद, है ना, उसको एंटर कर लेंगे। फार्मूला टाइप करने के बाद पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले आप स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप फार्मूला कर लेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे जैसे मैंने बताया। तीसरे स्टेप में आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट डाटा टेबल, सेलेक्ट डाटा, ऐसे ही बोलिए सेलेक्ट डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। कहां से लेंगे, A1 से लेकर के जहां तक आपका लास्ट है। मान लीजिए ये 1 हो गया, तो 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5, अच्छा 1 2 3 4 5, तो आपका D5 होगा। ये आपको सेलेक्ट करना होगा A1 से लेकर के D5 तक पूरा,
इसको लेकर के मैं यहाँ सेट कर लिया। अब इस चौथे स्टेप में हम लोग डाटा में जाएंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा में आप वाट टिप एनालिसिस में आएंगे और वहां से डाटा टेबल ले लेंगे। इसको मानिए वाट टिप एनालिसिस, वाट टिप एनालिसिस यहां से अगर आप यहां पे आएंगे, यहां आने के बाद हम ले लेंगे डाटा टेबल और यहां एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो आपसे ये एक टेबल बनाएगा, विंडो बनाएगा इस तरह से। एंटर करने के बाद यहां लिखा होगा डाटा टेबल, डाटा टेबल, और उसमें आपसे पूछेगा रो और पूछेगा कॉलम, रो और कॉलम। रो में आपको एक वैल्यू देना है, कॉलम में वैल्यू देना है और उसको फिर ओके कर देना है। यही ऑप्शन करना है। अब यहाँ देने समय ध्यान रखना है कि जो रो है ना, ये रो को बता रहा है और ये कॉलम को बता रहा है। तो इसमें जाएंगे आप, यहाँ पे E1 कर दीजिएगा, यहाँ पे F1 कर दीजिएगा बस जी। जो चेंज हो रहा है कि नहीं, जो यहाँ पे चेंज सेल है, 2 चेंज सेल है, उसी 2 चेंज को यहाँ लेना है, उसको ओके कर देना है। सब में इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, सब में EMI आ जाएगी, यहाँ सब में वैल्यू आ जाएगा। क्यों है? क्योंकि हमने सेलेक्ट किया आपने ना ये। अच्छा ठीक है। अगर उसमें कोई अगर चेंज होता है तो आप जाकर के टेबल में चले जाइए, होम में जाकर के जहाँ डाटा टाइप होता है नहीं, जहाँ परसेंटेज है, आपका करेंसी है, वहां जाकर उसको चेंज कर दीजिए। अगर ये वैल्यू अगर माइनस में आएगा, है ना, उस तरह की वैल्यू यहाँ पे ना माइनस में आए, जब कभी वैल्यू माइनस, जब पीएमटी में कभी कोई वैल्यू माइनस में आता है तो आप एक बात का ध्यान रखना है, इक्वल टू पीएमटी सब कुछ वही लिखिएगा। जैसे ये आपने E1 किया, डिवाइड बाय 12 कर दिया, कामा किया, F2 किया, कामा किया, वहां पे आप जो ये अमाउंट लिखेंगे ना, या माइनस के साथ लिखिएगा। अगर यहाँ वैल्यू अगर माइनस में आता है, कभी भी EMI अगर माइनस में आता है तो आपको जो PV वाला है ना, जो PV वाला पार्ट है, उस PV वाले पार्ट को माइनस कर दीजिएगा। 20 लाख है ना, या 20 लाख समझ गए। अगर गलती करेगा तो यही आएगा, तो इसको माइनस कर देंगे, सारा वैल्यू आपको अब प्लस में आएगा। हाँ जी, F1 कर लीजिएगा, F1 समझ में आ गया। आपकी पॉलिसी में जी वहाँ पे रो और कॉलम में क्यों F1 क्यों? हाँ, इसलिए यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ जो लिया गया है ना, जो यहाँ लिए रहेंगे वही एड्रेस यहाँ भरिएगा। यहाँ पर वो E1 लिए हैं तो E1 करिएगा, और दूसरे बार F2 किए हैं तो सॉरी F1 है तो F1 लीजिएगा। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपका ना जो ये एक E है ये बदल रहा है ना, और जो ये वाला जो पार्ट आपका है, सेकंड फर्स्ट पार्ट में आपका रेट होता है, सेकंड पार्ट में आपका एनपीआर होता है, तो एनपीआर तो बदल रहा है, यानी यहाँ 18 हो गया, कहीं पे 25, कहीं पे 30 है। तो जब वो बदलेगा तो उसको अगर हम लोग फिक्स कर देंगे तो एक सप्ताह नहीं निकल जाएगा, और यहाँ जो नहीं बदल रहा है उसको फिक्स कर दिया गया है। तो इस तीनों में डाटा टेबल में आप कोई भी 2 वैल्यू को, एक को फिक्स करके 2 बदल सकते हैं। जैसे आपको आप चलो इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिए तो ये दोनों बदलेगा, आप इसको फिक्स करिए तो ये दोनों बदलेगा। मतलब आपको एक को फिक्स कर लीजिए और 2 को बदल के आप अलग अलग चाहे जो कुछ जी। जैसे मान लीजिए आप चलो आपका कार है, तो कार 3 तरह का है, एक 20 लाख वाला है, 15 वाला, एक है 10 लाख वाला। तो 10 लाख वाला लेंगे तो कितना ये बनेगा, 15 लेंगे तो कितना बनेगा। तो अब तक तो सेल प्रोसेस इसमें कर दीजिएगा, उसको आप चिन्ह दिखा दीजिएगा, लेकिन एक इसमें कोई ना कोई फिक्स होगा, या तो ये या तो ये या तो ये। समझा क्या? चलो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद तो जैसे लिखा है वैसे उठा लीजिए, इस सिस्टम को इसको हम लोग